Assalamu alaikum for class beta. Today we are going to do our remaining book reading of the unit characteristics of living things. Today we will continue from the heading the life cycles of insects कि हम आज लोग इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे. पेज नंबर 35. लाइफ साइकिल के कॉन्सेप्ट को अगर हम रिवाइज करें तो लास्ट टाइम वी हैड रेड अबाउट कि लाइफ साइकिल मीन ज़िंदगी का चक्कर, यानी कि जब भी एक ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में आता है तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को जो है वो कैरी करता है ताकि वो अपने ही जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग्स या न्यू यंग वंस को बर्थ दे सके जो उसकी जनरेशन को नेक्स्ट जो है वो लेके चल सकें. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ द फिश, अगर आप फ़िश की एग्जांपल लेती हो तो फ़िश क्या करती है, एग लेइंग का प्रोसेस करती है और फिर जब उन एग्स की हैचिंग होती है तो फ्राई यानी कि छोटी मछलियाँ बनती हैं और फिर वो जब ग्रोथ करती हैं तो दोबारा से एडल्ट फ़िश में कन्वर्ट हो जाती है और वही एडल्ट फ़िश जो है वो दोबारा से एग लेइंग का प्रोसेस करती हैं और इस तरह से जो प्रोसेस है वो चलता चला जाता है और इस तरह से इस पूरे कंप्लीट चक्कर को हम लोग लाइफ साइकिल कह देते हैं. टुडे वी विल डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ insects. Some insects have the 3 stages life cycle and other have the 4 stages life cycle. अब वो कह रहे हैं कि कुछ में 3 stages भी हो सकती हैं और कुछ में 4 stages भी हो सकती हैं. Grasshoppers and cockroaches are the insects that have the 3-stage life cycle. A nymph hatches from the egg. It looks and behaves just like an adult cockroach. Every now and then it sheds its skin. यानी कि वो जो है वो टाइम गुजरने के साथ साथ जो है अपनी बॉडी में कुछ चेंजिंग्स लेके आता है. हेयर आई हैव सम पिक्चर्स टू शो यू. फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई एंड दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ ग्रास हॉपर. अब ग्रास हॉपर के लाइफ साइकिल में देखें क्या होता है. एक एडल्ट ग्रास हॉपर है, वो क्या करता है, वो एग लेइंग का प्रोसेस करते हैं और जब हैचिंग ऑफ एग होती है तो जो छोटा बेबी लार्वा बनता है उसे हम लोग निम्फ कहते हैं. ठीक है, और ये जो निम्फ है फिर ये कन्वर्ट हो जाता है एक एडल्ट में और इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलता चला जाता है. नेक्स्ट हेयर इज द डायग्राम ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ फ्लाई, जो हाउस फ्लाई मक्खी जिसे हम कहते हैं. आप यूजुअली जो बेशुमार आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आती हैं उनका लाइफ साइकिल भी सेम ऐसा ही है, लेकिन उसके लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस हैं. इसके लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस हैं. सबसे पहले एक एडल्ट है, वो क्या करती है, एडल्ट फ्लाई एग लेइंग का प्रोसेस करती है. जब हैचिंग ऑफ एग होती है तो उसमें से लार्वा प्रोड्यूस होता है. लार्वा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में, यानी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उनकी फिजिकल अपीयरेंस में भी चेंज आ रहा होता है. जो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एग की हैचिंग के बाद जो लार्वा बन रहा है वो मक्खी जैसा यानी कि मदर फ्लाई जैसा आपको नज़र नहीं आ रहा, यानी कि उसकी बॉडी या उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस थोड़ी डिफरेंट होती है. फिर वो ग्रो करता है तो वो प्यूपा में कन्वर्ट होता है. प्यूपा भी आपको एडल्ट जैसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर जब प्यूपा टाइम के साथ साथ ग्रो करता है तो वो एडल्ट फ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से ये जो है एक कंप्लीट फ्लाई का लाइफ साइकिल जो है वो आपको पिक्चर में दिखाया गया है. इसी तरह से हेयर इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में भी 4 स्टेजेस होती हैं. 4 स्टेजेस में सबसे पहले बटरफ्लाई एग लेइंग का प्रोसेस करती है. एग लेइंग के प्रोसेस के बाद जब हैचिंग ऑफ एग होती है तो क्या बनता है, कैटरपिलर या जिसे आप लार्वा भी कहते हैं. और ये लार्वा जो है वो फिर कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में जिसे हम क्राइसैलिस भी कहते हैं और प्यूपा जो है वो ग्रोथ करता है, यानी कि आफ्टर सम टाइम इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एडल्ट बटरफ्लाई. और इस तरह से ये जो साइकिल है वो चलता चल जाता है और हम इसे कह देते हैं डैट दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. Butterflies and houseflies are the examples of the 4-stage life cycle. The eggs hatch, a larva comes out. The larva जिसके मल्टीपल नेम्स हो सकते हैं, यानी कि लार्वा को आप ग्रब, कैटरपिलर और मैगट भी कह सकते हो. फीड्स अपनी खुराक हासिल करता है एंड ग्रोस, और वो फिर दोबारा से ग्रो करता है. इट कवर्स इटसेल्फ इन अ कोकोन, यानी कि वो अपने आप को एक गुलाफ के अंदर उसने ढका हुआ होता है. एंड देन दिस स्टेज इज कॉल्ड द प्यूपा, और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, प्यूपा. व्हेन द प्यूपा ओपन्स, और जब प्यूपा ओपन होता है द एडल्ट इंसेक्ट्स कम आउट. यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास देखें कैटरपिलर या लार्वा जब कन्वर्ट हो रहा है प्यूपा में तो ये देखें इसके बाहर एक ग्रीन से कलर की कवरिंग बनी हुई है. ठीक है, तो जब ये मज़ीद ग्रो करता है तो प्यूपा जो सा है इसकी ओपनिंग होती है, ये खुलता है और प्यूपा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट बटरफ्लाई में. और नेक्स्ट हेडिंग इज़ सिमिलैरिटीज़ और एंड डिफरेंसेस, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर या मल्टीपल एनिमल्स के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. उन सब के अंदर कौन सी सिमिलैरिटीज़ होती हैं और कौन से डिफरेंसेस होते हैं. अब सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है, यानी कि बेटा देखें कि आप अगर अपनी पर्सनालिटी के ऊपर गौर करें तो आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे फीचर्स आपकी
पेरेंट्स से कुछ तो रिजेम्बलेंस दे रहे होते हैं और कुछ उनसे डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपके आइज़ का कलर, आपके बालों का कलर कुछ का मामा से मिलता होगा, कुछ का बाबा से मिलता होगा, और आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसी होंगी जो कि आपको डिफरेंट करती हैं आपके किसी भी कज़न से, यानी कि उनकी एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होंगी, आपकी एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होंगी। यानी कि हर टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं और कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ऑल पीपल आर फ्रॉम द सेम स्पीशीज़, वी आर ह्यूमन्स, हम सब इंसान हैं। वी लुक सिमिलर बट वी हैव डिफरेंसेस और वेरिएशंस। ह्यूमन्स लुक नथिंग लाइक बटरफ्लाइज। अब हम लोग बटरफ्लाई की तरह तो नज़र नहीं आते ना, हम सब में सिमिलैरिटीज़ हैं, हम सब इंसान ही नज़र आते हैं। वी हैव सम सिमिलर फीचर्स, लेग्स फॉर एग्जाम्पल, बट वी आर डिफरेंट स्पीशीज़ विद लॉट्स ऑफ ऑब्वियस वेरिएशंस। वो कह रहे हैं कि अगर आप लोग बॉडी फीचर्स की बात करें तो सब इंसानों के 2 हाथ, 2 पाँव और 2 लेग्स आपको नज़र आती हैं, लेकिन हम लोग कुछ फीचर्स में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। जैसे आदतें हो गई, कुछ लोग बहुत अग्रेसिव होते हैं, कुछ बहुत पोलाइट होते हैं, यानी कि डिफरेंसेस जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। हैव यू नोटिस्ड हाउ पीपल लुक द लिटल बिट लाइक देयर मदर एंड द लिटल बिट लाइक देयर फादर, हाउएवर दे डू नॉट लुक एग्जैक्टली द सेम एज ईदर पेरेंट। दिस इज़ बिकॉज वी इनहेरिट हाफ ऑफ आवर फीचर्स फ्रॉम ईच पेरेंट। अब वो कह रहे हैं कि आपने देखा होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, कि कुछ फीचर्स आपके पेरेंट्स से मिलते होंगे, कुछ नहीं मिलते होंगे, और वो जो कुछ मिलते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमें वो चीज़ें इनहेरिटेड मिली हुई होती हैं। इनहेरिटेड मीन्स कि हमारे पेरेंट्स के अंदर जो एट्रीब्यूट्स होती हैं, अल्लाह ताला ने वही क्वालिटीज़ उनके यंग वंस यानी कि उनके बच्चों में भी ट्रांसफ़र की हुई होती हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे एंड आई होप सो कि आपको बेटा अच्छे तरीके से आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें बिल्कुल भी कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जहाँ से आपको लगे कि आपको समझ नहीं आई, आपने वीडियो को जो है वो बैक करना है और दोबारा से कॉन्सेप्ट्स को समझ लेना है। सो अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर।